खुदावंद यीशु मसीह के अलाही ला तब्दील ला फ़ानी ला रेब और उत्तम नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं अंजील का कर्जदार पादरी फैसल जॉन खोखर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाज़िर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी तरक्की और नशो नुमा हो। इससे पहले कि आएँ, खुदा के अलाही कलाम का मुताला करें जो हमारी रूहों की रूहानी ग़ज़ा है। नोश करने से पहले हम खुदा बाप के हुज़ूर झुकेंगे और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। लश्करों के रब, आज अपने इस अलाही नूर की रोशनी में हमें गाफल और गालब में इम्तियाज़ करने का अदराक बख्शना। मेरे लबों का रखवाला बनना। एक एक ज़िंदगी जो सुने खुदा उनकी रूहानी तरक्की हो। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के उत्तम नाम में और पाक रूह की कुदरत में ये दुआ मांगता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। आज हम पहला सबक जो सीखेंगे नए अहदनामा में से पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब उसकी 14 और 15 आयत पर गौर करेंगे, क्योंकि मसला इल्म अल्लाही नहीं बल्कि अमली इल्म अल्लाहियत है। इसलिए हमारा जो पहला सबक है, गाफल या गालब में इम्तियाज, डिस्टिंक्शन बिटवीन नेग्लिजेंट और कांकर। आए देखें खुदा का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है। अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को लिखते हुए खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, उस नेमत से गाफल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। जब हम कलाम खुदा का मुताला करते हैं तो ये दो बहुत ही अहम लफ्ज़ हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। पहला लफ्ज़ गाफल। जब हम गाफल को देखते हैं तो उर्दू लुगात में हमें जो इसके मुख्तलिफ मायने मिलते हैं, किसी बंदे या बंदी की तरफ इशारा है कि उसकी आदत या उसकी ज़िंदगी में पाए जाने वाली कमी, जिसे कहते हैं कि वो इल्म से ला इल्म है, बेपरवाह है, सुस्त कह सकते हैं उसे, या जिसको किसी चीज़ की फिक्र ना हो उसे गाफल कहते हैं। और जब लफ्ज़ गालब को देखते हैं तो गालब यानी कि कांकर, जिसने किसी भी मैदान में, चाहे वो पहलवानी का मैदान हो या फिर जंगी मैदान हो या जिंदगी का कोई और मैदान या इम्तहान हो, जिस पर वो गालब आया हो या आई होती है, उसे गालब कहते हैं। यानी कि कवि, ताकतवर, वो बंदा वो बंदी जो सूरमा हो और जंग लड़ना जानता हो और उसने उस पर शिकस्त नहीं बल्कि उस पर फतह पाई हो, उसे कांकर या फतहमंद कहते हैं। सो आज हम गाफल और गालब में इम्तियाज करेंगे। इम्तियाज से मुराद फहम, इल्म हासिल करेंगे, जानेंगे। सो खुदा का बंदा पालूस रसूल अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है, उस नेमत से गाफल ना रह जो तुझे हासिल है। वो उसे याद दिलाता है कि तेरी जिंदगी में जो नेमत खुदा की तरफ से तुझे मिली है, जो तेरी बलाहट है, उससे लापरवाह, बेखबर और उससे ला इल्म ना रह। क्योंकि जो कोई भी नेमत खुदा देता है इसीलिए देता है कि उसे इस्तेमाल किया जाए। आज बहुत से मसीही लोग अपनी रूहानी नेमत या दूसरे लफ्ज़ों में बुलाहट या लियाकत से वाकिफ़ नहीं हैं। वो गाफल हैं। और गाफल क्या है जी? बेपरवाह, बेसमझ, लापरवाह, या जिसे इल्म ना हो। अगर किसी को किसी बात का इल्म ना होगा तो वो किस तरह अपनी नेमत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा। इसीलिए पालूस रसूल कहता है अपने बारे में, मैं कहता है कि हवा में मुक्के नहीं मारता, मैं बेटिकाना नहीं दौड़ता, मैं निशान को मद्देनज़र रखते हुए दौड़ता हूँ ताकि अनाम को हासिल करूँ।
اور یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول اپنے روحانی فرزند کو، مسیحی ایماندار کو، اپنے ساتھی اور ہم خدمت مشنری کو اور استاد کو یہ یاد دلا رہا ہے۔ جب ہم پالوس رسول کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو تموتھیس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو تموتھیس کی ماں بہت ہی ایماندار یہودی تھی جو یسوع مسیح کے آنے کی منتظر تھی۔ موسیٰ اور بہت سے نبیوں کی جو نبوتیں تھیں اس کے منتظر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کر رہی تھی۔ تموتھیس کی ماں یہودن تھی، یعنی کہ اسرائیل کے خدا پر بھروسہ رکھنے والی اور مسیح کے آنے کی منتظر، اور تموتھیس کا باپ یونانی تھا۔ یونانی باپ ہونے کے باعث ہم کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کی روزمرہ کی زندگی کیسی تھی، لیکن یونانی جب ہم عقیدے کو پڑھتے ہیں تو وہ مختلف دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، اور ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ مسیح میں آ گیا تھا یا ابھی تک نہیں آیا، یا ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ تموتھیس کے وسیلہ سے یسوع مسیح کی پہچان تک پہنچے۔ لیکن ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ پالوس رسول اپنے اس ہم خدمت اور روحانی فرزند کی جو ماں ہے اور اس کی جو نانی ہے اس کے ایمان کا اظہار لازمی کرتا ہے۔ جب ہم دوسرا تموتھیس اس کا پہلا باپ جب ہم اس کی 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو پالوس رسول یہاں پر تموتھیس کی ماں اور نانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ پالوس رسول یہاں پر جو بیان کرتا ہے وہ اس کی ماں اور اس کی نانی کا ایمان بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ دونوں ایماندار تھے۔ اور اسی طرح جب ہم پیچھے چل کر دیکھتے ہیں تو پالوس رسول کے مشنری یعنی کہ بشارتی خدمت کے کام کے دورانیہ تموتھیس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، یعنی کہ وہ خدا کا فرزند بنا۔ یسوع مسیح میں وہ پالوس کا ہم ایمان بھائی بنا، اور بھائی سے بعد جب ہم دیکھتے ہیں وہ پالوس رسول کے ساتھ کام کرنے والا مشنری بنا، جس میں اس کا ساتھی اور مددگار بن کر وہ یسوع مسیح کی خبر کو پھیلانے کا وسیلہ ٹھہرتا ہے کہ بتھیری اور زندگیاں یسوع کی پہچان تک پہنچیں۔ اور آخر میں اس نے جو 2 خطوط لکھے، پہلا تموتھیس اور دوسرا تموتھیس کا خط، جو تموتھیس کو لکھے وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ ان کو لکھنے کی وجہ کیا ہے۔ جب ہم پہلا تموتھیس اس کا پہلا باپ اس کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دے اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے، اس طرح اب بھی کرتا ہوں۔ پالوس رسول اس ایماندار کو اب استاد کی اس کی جو نعمت ہے، برکت ہے، اسے یاد دلاتا ہے۔ اور آگے چل کر جب ہم پڑھتے ہیں پہلا تموتھیس پہلا باپ اس کی 18ویں آیت میں تو اسے کہتا ہے یہاں پر، اے فرزند تموتھیس، ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے موافق اچھی کشتی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے۔ یہاں پر جب پالوس رسول کہتا ہے اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے، سوال آپ سے ہے، کیا آپ اپنی نعمت سے واقف ہیں؟ آپ اپنی بلاہٹ سے واقف ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ریس کے میدان پر غور کریں تو ریس میں جب دوڑنے والے دوڑتے ہیں تو وہ اپنی اپنی قطار میں دوڑتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کی قطار سے نکل کر دوسرے کی قطار میں جاتا ہے تو وہ اصول پسندی کرتا ہے، وہ اصول
पसंद नहीं बल्कि असूलों की खिलाफ वर्जी करता है। आज बहुत से मसीहियों का यही हाल है। वो अपनी नेमत से, अपनी बुलाहट, अपनी लियाकत से वाकिफ नहीं बल्कि गाफिल हैं, जिसकी वजह से वो आज बहुत से लोगों की नकल करते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैंने जब यीशु मसीह को कबूल किया तो इंतज़ार करता रहा, जहां तक मौका मिला मैंने अपनी खिदमत को अंजाम दिया। और खुदा ने अपने फजल से इस फहम पर और इस बात पर मेरे दिल की आंखों को रोशन किया कि उसने मुझे उस्ताद की खिदमत दी है कि बाइबल मुकद्दस की तालीम दूं। और मैंने शुरुआत कहाँ से की? ठीक जैसे तमोथियस ने ईमान से शुरू किया, वो ईमान से मसीही ईमानदार बना, भाई बना, साथी बना, हम खिदमत मिशनरी बना। उसने पालूस रसूल के साथ, तीतस के साथ, सिलास के साथ मिलकर जगह ब जगह यस्सु मसीह के नाम की तमजीद की, इंतज़ामिया के काम किए, बहुत से काम किए। और आखिर को जब वो अपनी नेमत से वाकिफ़ हो गया तो पालूस रसूल ने उसे मुकर्रर किया कि वो उस्ताद और मौलम की खिदमत करे। इसीलिए उसे कहता है, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के ज़रिए से बुज़ुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। जब पालूस रसूल ने ये बयान लिखा तो वो तमोथियस की हौसला अफजाई कर रहा है। वो उसे याद दिला रहा है कि बेखबर ना रह, लापरवाह ना हो, तू खुदावंद यस्सु मसीह में गालिब है। तुझे फतह मंदी की जिंदगी हासिल है। तुझे शिकस्त खुर्दगी की जिंदगी नहीं बल्कि फतह मंदी की जिंदगी बसर करनी है। और इसीलिए आज बहुत से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का मकसद है कि वो अपनी गफलत से निकलें, बेखबरी से निकलें, ला इल्मी से निकलें और इल्म और फहम और अदराक को जानें कि उनकी खिदमत क्या है। पालूस रसूल उसे याद दिलाता है वो दिन। हम सबको याद होना चाहिए कि हमारी नई पैदाइश किस दिन, किस महीने, किस साल हुई थी। अगर नहीं तो याद रखें कि खुदावंद खुदा ने हमें किस दिन उस फहम और अदराक से ये बात का फहम बख्शा था कि मेरी खिदमत मिसाल के तौर पर उस्ताद की है, आपकी हो सकता है प्रस्तार की है, मुबशराना खिदमत है, मौलम की है, या फिर खुदा के कलाम को सिखाने की है, डीकन की है, एल्डर की है। जो भी आपकी नेमत, आपकी बरकत है, उससे गाफिल ना रहें, बेखबर ना रहें, क्योंकि जब हम जानते होंगे तब हम उस खिदमत को बाखूबी अंजाम देंगे। सो पालूस रसूल अपने रूहानी फर्जंद तमोथियस को लिखते हुए कहता है, जब हम पहला तमोथियस उसका मुताला करते हैं तो इसके टोटल 6 अबवाब पाए जाते हैं। और इन 6 अबवाब में वो जो ज़ोर देता है, पहली बात, झूठी तालीमात के ख़िलाफ़ वो इंतबाह करता है। उसे कहता है जो बिदती हैं उनको परख ले, जो गलत तालीम देते हैं उनको नसीहत कर। और तुझे भी याद दिलाना चाहता हूं कि उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो हुक्म तेरे सपुर्द हुआ है, ईमान की क्या कर, अच्छी कुश्ती लड़। इसलिए जब हम देखते हैं तो इन अबवाब में पहला तमोथियस का जब हम मुताला करते हैं, इसके जो सारे अबवाब हैं, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा बाप, जब हम 6 के 6 बाप का मुताला करते हैं तो पालूस रसूल पहली बात उसको कहता है कि कलीसिया में झूठी तालीम के खिलाफ इंतबाह कर, मलामत कर, खबर दे, उस्ताद होने का हक अदा कर, किसी की तरफदारी ना कर। और उसके बाद फिर जो दूसरी बात उसे कहता है कि कलीसिया में, उस दौर में जब हम इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं, इस ख़त को उसने लिखा कि कलीसिया नब्ज़ो ज़ब्त को और अबादत के बारे में उसे हदायत करता है, कि उन तमाम हदायत को कहता है कि अंजाम दी जाएं जो हर एक बंदे और बंदी को करने की ज़रूरत है, ताकि वो ज़मीन पर दुरुस्त मेयार की ज़िंदगी बसर कर सकें, जिसके बारे में पालूस रसूल कलीसिया के कारीन
कायरीन को और कारियों को और तमाम मोमिनों को सिखाते हुए याद दिलाता है। और आखिर में तमोथियस को हदायत करता है कि वो कैसे यीशु मसीह का अच्छा खादम बन सकता है, कैसे अच्छे खादम की ज़िंदगी बसर कर सकता है, ताकि दूसरे ईमानदारों के लिए नमूना और उनको वो सिखा सके कि गाफल नहीं बल्कि गालब ज़िंदगी बसर करनी है। और इसीलिए पालूस रसूल से कहता है, इन बातों की फ़िक्र कर। आज बहुत से लोग मुख्तलिफ बातों की फ़िक्र में पड़े हुए हैं कि किस तरह मशहूर हो जाएं, किस तरह नकल करें, किस तरह ये करें। पालूस रसूल कहता है, अपनी नेमत को याद रख और नबूवत के ज़रिए से जो बुज़ुर्गों के हाथ रखने के बायस तुझे मिली थी, उस पर फोकस कर कि तेरा बुलावा क्या है। इन बातों की फ़िक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो। जब हम अपनी दौड़ को ईमान से दौड़ते हैं, जब हम अपनी दौड़ को गफलत में नहीं बल्कि गालबाना तौर पर ज़िंदगी बसर करते हैं, तो उससे लोगों को बरकत मिलती है। इसलिए हमें अपनी अपनी ज़िंदगी में ये सवाल करने की ज़रूरत है कि कहीं मैं गाफल तो नहीं, क्योंकि पालूस रसूल से कहता है, उस नेमत से गाफल ना रह। मेरी दुआ है कि इस पैगाम के वसीला से ना तो मैं पालूस रसूल हूँ, ना पाप तमोथियस हैं, लेकिन जो रूहानी सबक है, उसके पीछे जो रूहानी अतलाक है, वो यही है कि क्या आप अपनी रूहानी नेमत से वाकिफ़ हैं? कहीं आप गफलत की ज़िंदगी गाफल बनकर तो नहीं गुजार रहे? क्योंकि आज मसला यही है कि मसला इल्म अल्लाही नहीं है, बल्कि अमली इल्म अल्लाहियत है। अगर हमें इल्म होगा कि हमारी क्या खिदमत है, तो फिर उसे अंजाम देने में मुश्किल नहीं होगी। इसलिए जिस किसी को प्रस्तश का तोड़ा मिला है, वो उसे खूब अंजाम दे। जिस किसी को मुअल्लम होने के लिए बुलाया गया है, वो खूब तालीम दे। जिस किसी को मुबशराना खिदमत मिली है, वो अपनी खिदमत को अंजाम दे। ऐसा ना हो कि जैसे उस दौर में बहुत से लोग झूठी नबूवत करने वाले थे, जैसे आज पाए जाते हैं, झूठी नबूवत करने वालों के हम शक्ल ना बने। बहुत से लोग ज़बानें बोलते हैं लेकिन तर्जमा नहीं आता, उनकी नकल मत करें। नकलिए बनने की बानिस्बत असली हकीकत को जानकर गाफल नहीं बल्कि गालब ज़िंदगी बसर करें, फ़तह मंदी की ज़िंदगी बसर करें। क्योंकि आज सबसे बड़ा मसला मसीहियों में क्या है? वो दूसरों की नकल करते हैं। बेशक पालूस रसूल कहता है, मेरी मानद बनो, लेकिन सवाल है किस बात में? क्या वो कह रहा है कि मेरी मानद, मैं बहुत सी ज़बानें बोल सकता हूँ, इल्म रखता हूँ, बहुत सा मुझे अदराक और फ़हम है, उसको रसूली खिदमत मिली थी? क्या वो रसूली खिदमत की नकल करने की बात कर रहा है? नहीं नहीं। वो जो बात कह रहा है कि मेरी मानद बनो, जिस तरह मैं ईमानदारी से, अदराक से, रूह की रहनुमाई से और फ़हम से गालबाना ज़िंदगी रूह के ऊपर भरोसा करने से गुजारता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में कहता है, मैं रूह से भी चलूँगा और अकल से भी चलूँगा। आज बहुत से लोग रूहानी तो बनने का दावा करते हैं, लेकिन रूह से तल्लक नहीं रखते। आज बहुत से लोग बहुत से दावे तो करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तरक्की नज़र नहीं आती। इसलिए गाफल या गालब में इम्तियाज़, डिस्टिंक्शन बिटवीन नेग्लिजेंट और कांकर। सवाल आपसे है, आप कौन सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कर रही हैं? गाफल की या गालब की? फैसला आपका है। मेरी दुआ है कि इस पैगाम के वसीला से, जैसे तमोथियस की ज़िंदगी में पालूस उसे याद दिलाने के लिए मौजूद था, मेरी इस छोटी सी कावश से आपको भी याद दिलाया जा रहा है कि गाफल, बेपरवाह, बेखबर और लापरवाह या ला इल्म ना हो। खुदा ने आपको बुलाया है,
روح القدس ہر ایک ایماندار کو کوئی نہ کوئی نعمت دیتا ہے، اور وہ نعمت آپ کو اگر پتہ ہے تو جے مسیح کی، اگر نہیں پتہ تو ضرور اس کے حضور جھکیں، ضرور اپنے ہاتھ دعا میں اٹھائیں، ضرور اپنا منہ خدا کی طرف کھولیں تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ نقل کرنی ہے تو یسوع مسیح کی کریں، نقل کرنی ہے تو پالوس رسول کی دلیری کی کریں، نقل کرنی ہے تو داؤد کی محبت کی کریں، نقل کرنی ہے تو تیموتھیوس کی فرما برداری کی کریں، نقل کرنی ہے تو مریم اور الشبہ جیسی پرستش کی کریں، نہ کہ سٹیج پر کھڑے ہوئے کسی ایسے بندے کی کریں جس سے آپ کو کوئی روحانی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی، آمین۔